एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस टेक को लेने के लिए मुझे 3 से 4 बार कैमरे को उठाना पड़ा। बीच में कैमरा हीटअप हो गया था, तो उसके कारण अपने आप बंद हो गया था। साथ में फंबल खूब किए जा रहा था क्योंकि मेरी नाक जो है वो पूरी तरह पैक है। और जो आपने इसके पहले का शॉट देखा है वो एक्चुअली आज का शॉट नहीं है, वो 2 दिन पहले के व्लॉग का शॉट है। मैं व्लॉग निकाला इसलिए नहीं क्योंकि 3 कारण हो गए थे। पहला कारण ये था कि जो मेरा कंप्यूटर था उसकी जिस डिस्क में मैं व्लॉग के सारे वीडियोस डालता हूँ वो पूरी फुल हो चुकी है। अभी सिर्फ 5 से लेके 8 GB ही खाली है, सो मुझे उसको पहले खाली करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरा फोन है उसके अंदर पूरी तरह से मेमोरी फुल हो गई थी और उसके कारण मैं कुछ शूट नहीं कर पाया ज्यादा। और तीसरा कारण ये था कि मैं शूट कर लेता बट मैं करना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं। और रही बात कंटेंट की, तो मैं क्वालिटी कंटेंट डालना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती कोई चीज को शूट करूं, फिर भले ही मुझे 1 या 2 दिन का गैप लेना पड़े, मुझे चलेगा, बट मैं क्वालिटी कंटेंट डालना चाहता हूँ। क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने इतने 5 साल पहले जब मैं यूट्यूब पर चीजें डालता था वो सब मैंने प्राइवेट कर दिया। हालांकि सब मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा फालतू चीजें डाल चुका हूँ। उसकी जगह क्वालिटी कंटेंट डालना इज मच बेटर विद अ टाइम गैप। में थोड़ी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है बट आपका जो कंटेंट होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहती है। तो मैं वही कंसिस्टेंसी कंटेंट के लिए बनाना चाहता हूँ। और आज का दिन है 7th में। आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मम्मी का बर्थडे और मोस्ट प्रोबेबली शाम में सेलिब्रेट घर पे भी करेंगे और मम्मा एक जगह जाने वाली है। सो अगर वहां पे जाना मेरा भी होता है, सो देन आई शूट इट एंड देन आई टेल यू कि कहाँ पे क्या है। पर जो कल का दिन था ना, कल का दिन थोड़ा मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। हेक्टिक इसलिए कि दिन में तो बहुत सब कुछ सही था, बट शाम में एक्चुअली मेरे भैया आने वाले थे। मेरे कजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो इंडिया आए हुए थे। सो वो इंडिया में उज्जैन आए हुए थे। सो उज्जैन से महू पास में, सो ही केम टू मीट अस। बट हुआ है कि जिस कार से वो आए थे, वो कार का जो आगे का कूलेंट जहाँ पे डलता है ना, उस कूलेंट वाली जगह से धुआं निकलने लग गया था जब वो यहाँ पहुंचे थे। तो उस चीज के लिए हम लोग गए थे गैराज पे मैकेनिक को दिखाने के लिए और उस चीज के अंदर बहुत टाइम लग गया। सो मेरे लिए थोड़ा पहली बार का फील था ऐसी चीजों का हैंडल करना। आज से पहले कभी हुआ नहीं और आई विश कभी हो भी ना कार के साथ ऐसा। बट या ऐसी चीजें आनी चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर हु नोस कब आपको कार या बाइक या किसी चीज के लिए इस चीज में जरूरत पड़ जाए, आप किस तरह से हैंडल करें, तो वो मेन चीज होती है। और कल रात में लाइट गई और लाइट जाने के बाद जो मच्छरों का प्रकोप हम पे था, लिटरली इतने सारे मच्छर थे मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग वहां वॉक के लिए गए ये सोच के कि हवा चलेगी तो थोड़े मच्छर नहीं काटेंगे, लाइट वैसे भी घर पे है नहीं, तो बाहर ही घूम लेंगे। बाहर मच्छर पूरी बॉडी से चिपकते हुए चल रहे, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को कल इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था वॉक करने पे। नहीं तो हम रेगुलर वॉक करते, कल हवा भी नहीं चल रही थी। वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज थी। और साथ ही साथ जब हम घर आए, सो लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम द रियर कैमरा कि घर का हाल कैसा है मच्छरों के साथ। सो यू कैन सी दिस, ये जो दिख रहा है ना, ये सब मच्छर पड़े हुए जमीन पे जिनको कल रैकेट के थ्रू मारा, जो वो इलेक्ट्रिक रैकेट नहीं होता उससे मारा है। और ये सब इधर उधर छुपे हुए थे। और मैं 2 दिन से साइकिलिंग पे भी नहीं गया हूँ क्योंकि मैं लेट उठ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे नींद इतनी आ रही थी। एक तो सुबह की जो कूलर की हवा होती है ना और साथ में जो खिड़की से ठंडी हवा नेचुरल वाली आती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइक जो आपको नींद उस वक्त आती है ना, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन उठना पड़ता है। और फिर जब उठ जाते हो ना तो फिर लगता है यार थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। और वही चीज मेरे साथ 2 दिन से हो गई है। और बोलते बोलते मेरी नाक लिटरली बहुत पैक हो गई है। मैं बोल कैसे हो मुझे पता है बिना फंबल हुए कुछ शॉर्ट्स एक गो में चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी उसमें फंबल होते हो तो उसको काट काट के बोलना पड़ता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही एडिटिंग लग जाती है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, उधर से ठक ठक की बहुत आवाज आ गई। तो जाके पहले ऑटोवेंट डालता हूँ, उसके बाद देखते करना क्या है। सो कल हम लोग देखने जाने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये सही है आई थिंक, शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हम मूवी देखने जा रहे हैं कल संडे के दिन। हमारा शो है 12:30 का, सो हमको यहाँ से निकल जाना पड़ेगा अराउंड 10 o'clock तक। कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, 11 o'clock तक निकल जाएंगे क्योंकि विजयनगर जाना है इंदौर में।
और वो एकदम पीक कॉर्नर है इंदौर का। सो वहाँ तक जाने में हमको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। मैं और अनिरुद्ध जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मम्मी आ गई है, तो मैं ज़रा उनको लेके आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर शायद मैं खाना खा के ही ऊपर आऊँगा। ये लगा लो गेट। सो मैं जा रहा हूँ मम्मी के बर्थडे का केक लेने के लिए, जहाँ महू मुझे जाना है, ड्रीमलैंड तक जाना पड़ेगा मुझे। उसके पहले का जो शॉट आपने देखा जिसके अंदर मैं खाना बनाया था, उसके अंदर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया खासकर, मतलब खुद से कुछ बोलते हुए, पर मैंने खाना बनाया और लाइक मुझे आता है बनाना, सो इसलिए कुछ वो नहीं है, इशू नहीं है इतना मेरे को। बट मैं लिटरली सोच रहा था कि मम्मी के लिए खास दाल रोटी और सब्जी बनाता। सब्जी नहीं तो सिर्फ दाल रोटी, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है दाल रोटी बनाना। अभी मेरा हाथ आ गया इस पे। सो मैं केक ले लिया और अब मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, थोड़े लंबे रास्ते से। वहाँ से स्कूल वाला रास्ता आता है, स्कूल की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, उधर से कट के निकल जाऊँगा आगे से, क्योंकि वो सीधा सीधा पड़ता और वहीं से आर्मी एरिया से निकल जाते खाली रास्ते पे, तो इसलिए वही वाला साइड चूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो पीछे से भी जा सकता था यू टर्न लेके, बट खाली फोकट में बीच में घुमाना अच्छा नहीं लगता। मैंने केक अभी ओपन करके नहीं देखा है, मैं केक घर जाके ओपन करूँगा और वहीं पे आपको फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा। बाकी मुझे पता है अच्छा केक बनाओगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जितने भी केक बनवाए हैं इस साल वो वहीं से बन के आए हैं। दादी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, पापा का बर्थडे का केक भी वहीं से आया था एंड इट वॉज अमेजिंग। साथ में क्रिसमस का केक भी बुलवाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। सो नो डाउट केक तो बहुत अच्छा होगा, बट मैं घर जाके इंप्रेशन देता हूँ कैसा बना है केक। मैं सच बोलो मौसम बहुत अच्छा है, भले ही थोड़ी धूप है, हल्की सी धूप है, साथ में हल्की गर्मी भी है, बट जो बादलों ने कवर अप किया है ना धूप को, उससे पूरा मौसम बन गया है। साथ ही साथ बोले साइक्लोन आने वाला है। अब साइक्लोन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अभी पिछले महीने ही बोला साइक्लोन आने वाला है, बट आया नहीं था, इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं था। बट इस बार बोले कि आने वाला है एक अच्छा वाला साइक्लोन। अच्छा मतलब कि थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, बट ठीक है देखो। और इस बार गर्मी 4 महीने लग के पड़ी। सो मैं बोल रहा था कि इस बार की जो गर्मी पड़ी है वो बहुत ज़्यादा ही पीक पे गई है, लाइक स्टार्टिंग से, मंथ के स्टार्ट से वो पीक पे गई है।
पहले की गर्मी कैसी होती थी, लाइक अभी इनिशियली कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले मान के चलते कि एक महीना जो मई का होता है ना वो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला होता था। बट इस बार 40 डिग्रीज, मतलब अप्रैल मई, एक सेकेंड, जनवरी मार्च से स्टार्ट हो गया भाई 40 डिग्री का टेम्परेचर जाना। जय माता रानी। मतलब लू की हवा मार्च से स्टार्ट हो गई, जो कि होती थी मई के एंड में, सिर्फ 9 दिनों में, जिसको नवतपा बोलते हैं। बट बहुत सही खेला है गर्मी ने इस बार। मौसम जो है ना वो कभी भी पलट सकता है। अभी ऐसा हो सकता, 2 चीज़ें हो सकती है मौसम के अंदर, या तो ये एकदम ऐसे का ऐसा रहेगा शाम तक, सुबह होएगी और सुबह होके अगले दिन वापस बादल पूरे छट जाएंगे, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बादल अचानक से और आ जाए, साथ ही साथ तूफानी हवाएं चलने लग जाए। अगर तूफानी हवा चली मतलब बारिश आ सकती है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा बारिश आ जाएगी। अगर कल भी ऐसा मौसम बना रहा या फिर परसों तक, देन मोस्ट प्रोबेबली बारिश का माहौल होएगा ही होएगा। केक काट रहे हम लोग, बट अभी लाइट गई हुई है और ये रखा हुआ है केक। रखा है क्या? Wow, lovely. Love you, Ma. यहाँ पे सारी मासियाँ हैं। 1, 2, 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशीर्वाद दो, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। बड़ी दीदी नहीं दिख रही, बड़ी दीदी कहाँ है? तो केक कट गया है आप लोगों के प्रेजेंस में, थैंक यू। आप सभी को चरण स्पर्श प्रणाम है मेरा। एक मिनट, और क्या बोलोगे आप? आई लव यू, द बेस्ट कैसा cake was my first cake of my life which I have cut first time and it is of my taste, of my color, of my choice. पाइनएप्पल पीसेस बहुत जबरदस्त। जिसने बनाया वो मेरी स्टूडेंट, मेरी प्यारी परिणीका। हाँ, शी इज अ फैंटास्टिक बेकर इन महू, बहुत टेस्टी केक फ्रॉम था। अरोमा हब एंड शी इज डूइंग गुड बेकिंग दीज डेज। हमारी फैमिली की तो परमानेंट बेकर है वो। उसके बिस्किट्स ऑसम हैं। केक बहुत अच्छा है, अच्छे से उसको डिज़ाइन करवाया है। ऊपर बॉक्सेस में लिखकर माँ, आई लव यू माँ, एंड आई रियली लव यू माई सन, लव यू, लव यू टू, लव यू दादी इन द केक कटिंग सेरेमनी। लवली। इसकी चाहे कोई भी परेशानी हो, हमेशा उसको एक चैलेंज की तरह लेकर उसको पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज छोटे छोटे चेंजेस ही बड़ा चेंज लाते हैं। सो बी द चेंज एंड चेंज योर लाइफ। लव यू। वेरी गुड। अब बताओ दादी। हमेशा हंस खुश रहो।
हाँ अगर क्रोध को त्याग दो तो इंसान बन जाओ। और हमेशा हंस के रहो, हंस के काम करो। अगर गुस्सा भी आए तो एक ठंडा पानी का गिलास पी लो, कम क्रोध कभी मत करो, हंसमुख रहो। सबसे बेस्ट एडवाइस है ये। हाँ, सबसे बड़ी जिंदगी यही है। सही बात है ना, भगवान ने अपने को जिंदगी दी है तो हंस के रहो, बिल्कुल। है ना, खुश होकर रहो। कोई भले कुछ भी बोले अपने तो वो अपने तरफ गंदी आवाज़ें नहीं लेना। भले कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उससे ध्यान मत दो। सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना। अपने अच्छे पे ध्यान दो। हाँ और वो बुरा भी कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा सोच लो अपने। बिल्कुल तो भगवान अपने लिए और अच्छा सोचेगा। सही है। नहीं है ना? हाँ। एकदम परफेक्ट एडवाइस दी दादी ने। सो बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से हो गया। हालांकि लाइट नहीं थी बट उससे क्या होता है, सबने अच्छे से मिलजुल के सेलिब्रेट किया। दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये अच्छा लगा कि मम्मी को जो केक बनवाया था वो बहुत अच्छा लगा। ये बताना भूल गया था कि शुगर जो है वो थोड़ी कम रखना, बट बाय डिफ़ॉल्ट शुगर कम थी क्योंकि केक में हम लोगों को, हमारी फैमिली को शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है। शुगर लाइक हमको पसंद ही नहीं है, मीठा ज़्यादा बहुत ओवर लगता है। सो इसलिए केक इस बार का बिल्कुल परफेक्ट केक। जो सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छे से हो गया। और साथ में सारी मौसियाँ भी आ गई थी। और मम्मा ने केक पहली बार काटा है उनका। लाइक उन्होंने इसके पहले कभी केक नहीं काटा। साल ऐसा रहा कि इस बार मम्मा ने जितने भी सेलिब्रेशंस थे ना, भले ही वो दादी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, उस पर मम्मा ने केक हमेशा बुलवाया। इस साल एंड लास्ट ईयर भी, जब लास्ट का एंड टाइम चल रहा था, ईयर एंड, तो क्रिसमस पे केक बुलाना एंड ऑल दैट। सो मैंने सोचा कि, और पापा ने मुझे, एक्चुअली हम दोनों के माइंड में थॉट एक साथ आया था केक बनवाने का। मैंने सोच के पहले देखा था और इंस्टा पे मैंने भेज दिया था। फिर पापा ने उसी दिन मुझे शाम में आके बोले कि ना मम्मा के लिए केक बनवाना है, क्योंकि बस ज़रूरी है बनवाना है। सो मैंने बोला कि हाँ, मैंने पहले ही मैसेज कर दिया, बट पापा के हिसाब से उन्होंने मुझे पहले बोला। सो ही विंस ऑलवेज। और आप लोगों को लाइफ लेसन्स भी मिल गए होंगे, जैसे मेरी मम्मी ने बोला और मेरी दादी ने बोला। सो आपको 2 लाइफ लेसन्स तो मिल ही गए होंगे, एक मेरी मम्मा से और दादी से। तीसरा मैं दे देता हूँ कि जो इंसान है ना, वो उसकी सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो कहीं से भी, कोई भी सिचुएशन हो, हैप्पीनेस वो कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब अभी लाइट नहीं थी, गर्मी का माहौल था, मच्छर ही मच्छर थे, बट फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को हैम्पर नहीं होने दिया, बल्कि सेलिब्रेट किया और खुशी से बर्थडे मनाया। तो यही चीज़ इंसानों की सबसे बेस्ट है। और इसीलिए जैसा दादी ने कहा, एकदम खुश रहो अपनी लाइफ में, एकदम हैप्पीली जियो, भले कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, इन्जॉय योर लाइफ। और इसी के साथ आई फील वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया होगा। आई डोंट नो कितना लंबा जाएगा। मेरे हिसाब से तो मैं 10 मिनट तक भी इसको एडिट कर दूं। अगर एडिटर चाहता है तो ये 20 मिनट तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट था मेरे केक लाने के बाद वाले पार्ट से। सो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और याद रखना कि व्लॉग जैसे आते रहेंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको व्लॉग्स पसंद है। सो या with that said, I think we should end this video. With that said, निखिल भाई की कॉपी हो गई है। With that said, I think we should end this video here only. See you guys in the next video. तब तक के लिए